स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, डिस्काउंट जो कि लाभ हानि से ही संबंधित चैप्टर है। ठीक है, तो आज दो पार्ट में ये पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पूरे 15 प्रश्न इसमें करवाए जाएंगे आधे घंटे की वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और डिस्काउंट को सीखिए अच्छे से। ITI पॉलिटेक्निक में ये काम देगा। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये कल वाला प्रश्न, इसको हम मिटा दे पहले। कुछ यहाँ पे आप लोग को विशेष सूत्र दिखाए जा रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, दिखाई दे रहा है। तो ये सब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र का यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे, वो ये है सेकेंड नंबर का फर्स्ट, दूसरा का पहला, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। MP बराबर क्या है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है, MP बराबर यानी कि मार्क्स प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन से ही बताया जाएगा आप लोग को, और ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है जैसा कि बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्रमागत छूट की बात करेगा। किसकी छूट की बात करेगा, क्रमागत छूट। ठीक है, तो प्रश्न से समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न समझाते चलना दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे जैसा कि बोला है, समझिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा। पहली बात की फ्रैक्शन वैल्यू याद है अगर आपको तो ठीक है, नहीं भी याद है तब भी समझिएगा अच्छे से। देखिए बोला है 30% का छूट, यानी कहने का ये मतलब है कि 100 वाला वस्तु जो है 70 में दिया जा रहा है। 30% का छूट का यही मतलब होता है ना। 100 वाला वस्तु कितना में दिया जा रहा है, 100 वाला वस्तु दिया जा रहा है 70 में। ठीक है, और आगे यहाँ पर बोला है 20% का छूट, यानी कि 100 वाला वस्तु ही कितना में दिया जा रहा है, 80 में दिया जा रहा है। 20% का छूट का क्या मतलब है, 80 में दिया जा रहा होगा। और आगे क्या बोला यहाँ पर, 10% का छूट, यानी कि 100 वाला वस्तु कितना में दिया जा रहा है, 90 में दिया जा रहा है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो पहला का CP सबका मालूम चल जाएगा, यानी कि 1000 रुपया अगर होगा CP तो SP कितना हो जाएगा, गुना कीजिए। 9 8 72 सते 72 सते 7 14 सते 49 और 1 50, यानी कि 504 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 1000 की वस्तु में 504 में बिकेगा तो कितना का छूट लग रहा है, ये छूट कितना का है, 10 में से 4 गया 6 और 9 और 9 में से 5 जाएगा 4, नहीं, यानी कि 496 का छूट। 496 का छूट कितना में, 1000 में, गुना करेंगे कितना से, 100 से प्रतिशत में मालूम हो जाएगा ना, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 49.6% का हमें क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, तो उतारिए पहले से आप। सेकेंड प्रश्न यहाँ पे समझिएगा, क्या लिखा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 516 है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है, 516, मार्क्स प्राइस दे दिया है 516 रुपया। ठीक है, इतना बात हम लिख दिए हैं। आगे क्या बोला यहाँ पर, इसी में बोला है कि N% बट्टे के बाद वस्तु को इतना में बेचा जाता है, 371.52 रुपया में बेचा जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 516 रुपया उसका कीमत है और N% छूट देंगे, यानी कि 100 माइनस N बट्टे 100। कोई भी वस्तु का कीमत अगर 100 रहा होगा तो 100 में से N% का हम लोग क्या दे दिए, छूट दे दिए। ठीक है, छूट दे दिए और तब जाके वस्तु बेचे कितना में है, बेचे यहाँ पर है 371.52 रुपया में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 516 इधर दिखाई दे रहा है, 100 उधर ले चलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 100 माइनस N, और इधर लिख सकते हैं 371.52 गुने 100 बट्टे ये 516 है, गुना में भागेगा भाग में, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 516 से ये कट जाएगा, 516 से 516 सत्ते 6 12, यानी कि 72 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस N बराबर कितना, 72, 72 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस 72 बराबर N हो जाएगा ना। तो N बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 28% आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 है इसमें जी, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, सेकंड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं। बात समझ में आया, अच्छा नहीं आया, देखिए ध्यान दीजिए,
देखिए किसी वस्तु का कीमत 516 रुपया पहले से था, ठीक है, 516 रुपया था, बोला n% के छूट के बाद उसे इतना में खरीदता है। तो n% का छूट का क्या अर्थ है कि 100 रुपया अगर कीमत रहता है तो 100 माइनस n% लिखते हैं ना, परसेंट मतलब 100। तो यहाँ पे छूट दिया है n का, तो 100 माइनस n लिखे, ठीक है। n का मान हमें निकालना है, तो n का मान कितना आ गया यहाँ से 28% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है कि 30% और 20% के क्रमिक बट्टे किसके समतुल्य बट्टा क्या कहलाता है, यानी कि 30% और 20% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए ये सूत्र पर भी बनता है, सूत्र आप लोग जानते हैं, जैसे कि a प्लस बी माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए गुने बी बट्टे 100, ठीक है। लेकिन हम इस पे नहीं बनाएंगे, हमेशा किस पे, देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर कि 30% यानी कि 100 वाला वस्तु कितना में मिल रहा होगा, 70 में मिल रहा होगा। 30% का छूट का यही अर्थ होता है। 20% का छूट यानी कि 100 वाला वस्तु में कितना में मिल रहा होगा, 80 में मिल रहा होगा, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 100 और यहाँ कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, कितना का छूट मिल रहा है, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, 44% का छूट मिल रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 44% है इसमें। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। 30% का छूट यानी कि 100 वाला वस्तु 70 में, 20% का छूट यानी कि 100 वाला वस्तु कितना में 80 में मिल रहा है। काट सकते हैं, रेशियो में कट जाएगा 100 गुना, सॉरी 10 का गुना किया 100, 8 सत्ते 56, कितना परसेंट का छूट मिलेगा, तो इतना परसेंट का समतुल्य बट्टा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन समझिएगा, और इस सूत्र पे भी बनेगा, आप लोग बना सकते हैं इस पे भी। क्या अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टा है। देखिए 3 क्रमागत बट्टे का वही सूत्र होता है, इसी सूत्र पे बनेगा, ठीक है। लेकिन हम बनाएंगे नहीं यहाँ पे, जैसा कि हम समझा पा रहे हैं अभी, तो उसी तरह से समझाएंगे। 30% का छूट, अच्छा 1 मिनट, ये तो वही प्रश्न है जो कि पहला प्रश्न था, बिल्कुल वही प्रश्न, ठीक है। तो इसको नहीं देखेंगे, ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ये, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर, एक कलम का सूची मूल्य 160 रुपया है। सूची मूल्य कितना दे दिया है उसका, सूची मूल्य दे दिया है उसका, यानी कि मार्क्स प्राइस 160 रुपया, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इसी प्रश्न में कि एक व्यक्ति 10% एवं दूसरी दर जो अपठित है, मतलब मालूम नहीं है, उत्तरोत्तर छूट पाकर कलम के लिए 122.40 रुपया भुगतान करता है। उसकी दूसरी छूट क्या है, समझिएगा। देखिए 160 रुपया तो उसका कीमत है, पहला छूट कितना परसेंट का है, पहला छूट है उसका 10%, यानी कि 90 में मिल रहा होगा वस्तु, समझ में आ रहा है ना। 10% का छूट का यही मतलब होता है ना। और दूसरा छूट मालूम नहीं, तो दूसरा छूट नहीं मालूम है तो 100 माइनस क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक है। बटे क्या लिख लेते हैं 100, जबकि मिला कितना में उसको, मिला है 122.40 रुपया में, ठीक है। लिख लिए, कोई दिक्कत, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब काटिए इसे, कटेगा 9 से काटते हैं, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 3 2 यानी कि 32, और 9 तिया 27, 5 4 9 6 54, यानी कि 1300 कितना आ गया 60। 16 से भी कटेगा, ये 16 से काटते हैं, 16 से कटेगा ना, काट के देखते हैं। 16 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 अठे 28 से, 16 अठे 28 से 128, 8 0 16 पंचे 80, यानी कि कितना आ जाएगा 100 माइनस n बराबर आ जाएगा 85। तो यहाँ पे इधर लाएंगे तो 100 माइनस 85 इक्वल टू n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 15%। 50% इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए जैसा कि सूची मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस कितना दिया था, 160 दिया था, 160 दिया था, बोला पहला परसेंट कितना छूट है, 10% का छूट है। अगला छूट हमें मालूम नहीं था, तो कितना मान लिए n, यानी कि 100 माइनस n होगा छूट में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 90 लिखे, इसका क्या अर्थ है कि 100 माइनस 10 लिखे तब ना 90 लिखे हैं। बस समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। और ज़्यादा स्पीड लग रहा था, आप लोग यूट्यूब में एक सिस्टम होता है, उससे स्पीड कम कर सकते हैं और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड यदि ज़्यादा
बहुत कम लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझिएगा। लिया है सम्राट एक सूटकेस 720 में खरीदता है। देखिए खरीदता कितना में है, कॉस्ट प्राइस हो गया 720 रुपया, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है। आगे बोला है यदि उसको अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त बट्टा 10% का दिया जाए तो सूटकेस का अंकित मूल्य क्या था। अच्छा एक मिनट, 720 रुपया में वो खरीदता है, यानी कि दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य होगा ना। 720 में कोई खरीदता है, इसका मतलब ये है कि दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो क्वेश्चन से यहाँ पर ये बोला है कि सूटकेस जब बेचा, मान लेते हैं कि उसका कीमत नहीं मालूम था, एक्स है, ठीक है। तो जब बेचा तो पता चला कि पहला परसेंट 20% का छूट, यानी कि 80 में दिया होगा, बात समझ में आ रहा है ना। और दूसरा परसेंट कितना का छूट है, 10% का छूट है ना, यानी कि 90 में दिया होगा, ठीक है। बटे कितना लिखेंगे 100, जबकि वास्तव में दिया कितना है 720 रुपया में दिया, ठीक है। जीरो से जीरो नॉट है 72, 10 बार में कट जाएगा, नॉट है 72, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 100, यानी कि 1000 रुपया उसका सही कीमत रहा होगा इससे पहले, 720 रुपया में लेने से पहले, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, देखिए दिखाई देता है या नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, समझिएगा। एक कलम का अंकित मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया, मार्क्स प्राइस कितना है इसका 162 रुपया है, ठीक है। और बोला यहाँ पर है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी उसका दे दिया है 132 रुपया, बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन से क्या बोला, सॉरी 135 है, 135 रुपया, ठीक है। और प्रश्न से क्या बोला है कि बट्टे की दर क्या है, मतलब कितना का छूट दिया। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कितना का छूट लग रहा है, 12 में से 5 गया 7, और 5 में से 3 गया तो 2, 27 का छूट लग रहा है। 27 का छूट कितना पे 162 पे, ठीक है। गुना करेंगे कितना से 100 से, ठीक है। 2 8 16, 7 6 42, 6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 6 बार में कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी कि ये 50, यानी कि 50/3%, यानी कि 16 सही 2/3%। सही आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए 162 वाला वस्तु कितना में बिका, 135 में कितना का छूट, 27 का छूट कितना पे 162 पे, गुना करेंगे 100 से, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे क्या बोला है, बोला यहाँ पर है 500 रुपए पर 40% के बट्टे और उस धन पर 36% और 4% के दो क्रमागत बट्टे का अंतर क्या है, समझिएगा। देखिए 500 रुपया पर 40%, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, परसेंट बटा बट्टे में 100, डबल जीरो से कैंसिल, 520, यानी कि 200 रुपया में रहा होगा पहला कीमत। 40% का एक छूट देगा तो कितना में देगा, 200 में देगा, ठीक है। लेकिन आगे बोला यहाँ पर है कि 500 का पहले दिया है 36% छूट, ठीक है। तो 100 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा, 64 बचेगा, 64/100 गुने दूसरी बार छूट दिया है 4% का, यानी कि कितना में देगा वो 96 में देगा। 96 बटे कितना लिखेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत। अब गुना कर देते हैं सबका, ठीक है। गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20 और 6 पंचे 30 और 2 32, ये ना आएगा 5 चौक 20, 6 पंचे 30 और 2 32 गुने 96/100, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, ठीक है। अब करते हैं यहाँ 32 को 96 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 32 को 96 बार पढ़ते हैं, 6 दूनी 12, 7 18 19, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 2 7 9 1 10, यानी कि कितना आ गया 307, और यहाँ पे दशमलव देते जीरो देते, कोई दिक्कत, इतना रुपया नहीं। देखिए अच्छा से 200 रुपया वाला वस्तु कितना में मिलेगा, 307.20 रुपया में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है ना कि दो क्रमागत बट्टे का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, अंतर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना है 107.20 रुपया नहीं, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो क्रमागत बट्टे का अंतर कितना है, अंतर तो इतना है, ऑप्शन ये होना चाहिए, इतना रुपया का अंतर, 107.20 रुपया का अंतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1.72 नहीं होगा, यहाँ पे वो 7.20 जो है ना वहाँ पे ये होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। बिल्कुल सही बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
9 नंबर प्रश्न समझिएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे दिया है, ठीक है। कुर्सी का अंकित मूल्य दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 300 रुपया है, और उस पर 2 क्रमागत बट्टे 20% और 10% दिया जाए, और नगद मूल्य पर फिर से 5% का छूट। समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन, समझिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और पूछ लेता है ऐसा प्रश्न। बोला यहाँ पर है कि किसी कुर्सी का अंकित मूल्य मान लेते हैं 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया लिख दिए। बोला यहाँ पर है कि पहला छूट कितना है इसका, 20% का छूट है, यानी कि कितना में देगा वो, 80 में देगा, कोई दिक्कत है ना। और दूसरा छूट कितना है इसका, दूसरा छूट है इसका 10%, यानी कि कितना में देगा वो, 90 में देगा। और एक और छूट, अगर नगद आप लेने जाते हैं तो फिर से 5% का छूट देता है। तो अगर आप मान लीजिए कि नगद लेने जाइएगा तो 5% का छूट देगा, तो कितना में देगा, 95 में। 95 बटे कितना लिखेंगे, 100। कोई दिक्कत, 0000, कुछ दिक्कत। तो अब बनाते हैं, समझते हैं। 8 त्रिक 24, 8 9 72, 72 तिया 3 गुने 72 गुने 95 बट्टे 100, ठीक है। आप लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं, यही ना, तो मत काटिए यहाँ पे, समझिएगा सीधे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 दूनी 6 9 सॉरी 7 21, 95 बार पढ़ना है, पढ़ दीजिए। 6 पंचे 30, 8 5 दूनी 10, 9 6 1 54, 9 5 14, और 9 दूनी 18 आया 19, नहीं 0 8 4 12, 4 और 1 5 10 2, यानी कि कितना आ जाएगा ये, इतना रुपया, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखे हैं इतना जीरो, यानी कि दो, यहाँ पे क्या था, जीरो था, इसलिए दो संख्या पहले क्या दिए, दशमलव दे दिए, गुना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इतना जल्दी जल्दी बोला जा रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा स्पीड है तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। यहाँ पे बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टे क्या होगा, फिर से वही बात, देखिए 10% और अभी सूत्र लिखे थे ना, एक ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बट्टा 100, ठीक है। तो इस पे भी बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इस पे भी बनेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद रखना, हमेशा समझना अच्छा से। देखिए 10% और 5% का समतुल्य बट्टा बोला है, नहीं तो 10% यानी कि 100 वाला वस्तु कितना में मिल रहा होगा, 90 में, कोई दिक्कत। और आगे बोला यहाँ पर है कि ये 5%, यानी कि 100 वाला वस्तु कितना में मिल रहा होगा, 95 में, यही ना है। तो बनाते हैं इसे, 19 5 95, 20 5 100, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत। चलिए 200, और इधर 19 नमा 171, नहीं तो कितना का छूट मिल रहा है, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 7 गया 2, नहीं ना, यानी कि 29 का छूट मिल रहा है हमें। कितना का छूट मिल रहा है, 29 का छूट मिल रहा है, क्वेश्चन से यही बोला है ना, 29 का छूट मिला कितना पे, 200 पे, गुना करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका। इसमें है नहीं कि एक मिनट फिर से, हाँ है 14.5%, 14 दूनी 28 और 29, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 14.5% है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। 11 नंबर क्या है समझिएगा, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे क्या बोला है, बोला यहाँ पर एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि करता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ कितना है, ठीक है। तो ये लाभ आने से प्रश्न है, फिर भी समझिए यहाँ पे क्या करता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 100 रुपया का, ठीक है, और बोला है यहाँ पे 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट देगा तो कितना में देगा वो, 90 में देगा, ठीक है। बट क्या कहा है यहाँ पे, प्रश्न बोला है कि 90 में नहीं दिया, वो 20% वृद्धि, प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% वृद्धि कर देता है पहले से। तो प्रत्येक वस्तु में 20% का वृद्धि करेगा मतलब कितना कर देगा वो, 120 कर देगा, ये ना। तो क्या बोला यहाँ पर, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वस्तु पर उसका लाभ क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कितना का लाभ लग रहा है, लाभ लग रहा है यहाँ पे, अंतर कीजिए, 30 का, नहीं 30 का लाभ है, कितना पे, 30 का लाभ है, 120 पे गुना करेंगे, 1 मिनट फिर से एक बार,
ऐसा नहीं प्रश्न बोला है, प्रश्न तो कुछ और बोला है। प्रश्न यहाँ पर बोला है, फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न बोला है कि प्रत्येक वस्तु 10% की छूट पर देने का दिखावा करता है और दामों में क्या करता है, 20% वृद्धि कर देता है। 1 मिनट, 100 वाला वस्तु को वो 120 रुपया लिखता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। और फिर 10% का छूट देता है, तो इस पे 10% का छूट देगा तो कितना देगा, तो 120 पे 10% का छूट देगा यानी कि 90 में देगा। बात समझ में आ रहा है, 12 नमा 108 रुपया, यानी कि 100 वाला वस्तु को वो 108 रुपया में बेचेगा, तो क्या लग रहा है 8% का क्या होगा, उसे लाभ होगा, ठीक है, ऐसा प्रश्न था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बात समझ में आ गया। देखिए 100 रुपया दाम था उसका, 20% का लाभ चाहिए, मतलब कितना में बेचेगा, 120 में। लेकिन बोला है कि 120 में जब बेचेंगे तब बोला है 10% का छूट देता है, तो 90 में देगा। तो 90/100, तो गुना के यहाँ पे 12 नमा कितना आ गया, 108, यानी कि 8% का क्या होगा, उसे लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला है 12 नंबर, समझिएगा, प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे क्या बोला यहाँ पर 12 नंबर की, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% की छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। तो समझिए यहाँ पे देखें, 20% का छूट देना, तो 20% छूट का क्या अर्थ होता है बताइए तो आप लोग। 20% छूट का अर्थ होता है 20/100, यानी कि 0 2 पंजे 10, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में 1 का छूट। तो 5 में 1 का छूट का क्या अर्थ है, 4, यानी कि सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी। 5 रुपया वाला वस्तु कितना में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वस्तु यहाँ पे मिल कितना मिल रहा है, 24 में मिल रहा है, जैसा कि प्रश्न में बोला है। तो 4 छक 24, यानी कि 6 गुना, यानी कि खरीदा कितना मिला होगा, ये भी 6 गुना में, 5 छक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 रुपया हो जाएगा, यानी कि 30 रुपया उसका अंकित मूल्य रहा होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न से क्या बोला यहाँ पर कि 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 30 रुपया का वस्तु और 30% छूट देंगे, यानी कि 70 में देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, 00 से 00 कैंसिल, 7 या 21 रुपया में वो देगा हमें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये था 12 नंबर, समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त की भी जरूर शेयर कीजिएगा लास्ट में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है कि रमेश एक पंखा उसके अंकित मूल्य से 25% बट्टे पर खरीदता है, ठीक है, 25% बट्टा पर खरीदता है, वह 660 रुपया में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। देखिए 10% का मुनाफा कमाया मतलब लाभ नहीं, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10, तो 10 वाला वस्तु कितना में वो बेच दिया होगा, 11 में बेच दिया होगा। ये सीपी है और ये एसपी है, किसके लिए, तो इस रमेश के लिए, ठीक है। तो बोला है 11 में नहीं बेचा, वो कितना में बेचा, 660 रुपया में बेचा है, कितना गुना, 11 छक 66, 60 गुना, यानी कि खरीदा कितना में रहा होगा ये, तो ये भी 60 गुना में, यानी कि 600 में ये खरीदा रहा होगा उसको। लेकिन प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला यहाँ पर 25% के बट्टा में खरीदता है, तो 25% के बट्टा में मतलब 75% में खरीदा होगा। बात समझ में आ रहा है ना, जबकि खरीदा कितना में था, 600 में, नहीं 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, यानी कि 200, 200 चौक 800, यानी कि 800 रुपया उसका कीमत रहा होगा पहले रमेश जिस समय खरीदा होगा उस समय। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 15, पहले 14 देख लेते हैं। बिल्कुल 2 ही प्रश्न हैं, बने रहिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समझिएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये उपहार से है, ठीक है, उपहार ITI बुक से आप लोग देखिएगा सोल्यूशन, तो बहुत बड़ा सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अभी आप एक देखे थे फॉर्मूला, MP बराबर क्या देखे थे, CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, देखे थे कि नहीं देखे थे, तो उसी पे ये क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, सॉरी ये तो 15 हम पढ़ लिए, 14 समझिए। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है और 19% का लाभ कमाता है, ठीक है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो ये भी इसी पे बनेगा, समझिए। यहाँ पे क्या जाएगा, MP/CP बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, नहीं तो 100 प्लस यहाँ पे कितना दिया है, कितना परसेंट का लाभ कमाता है वो, लाभ कमाता है वो 19% का, नहीं तो 19 जोड़ देते हैं, और घटाता कितना है
15% कम कर देता है, 15% की छूट देता है, तो 15 माइनस कर देते हैं, यानी कि MP/CP क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 119/85 नहीं, और क्या बोला यहाँ पर कितना अधिक होगा। ठीक है, तो इसको भाग लगाते हैं, भाग लगेगा 5 से 17 से, 17×5 = 85, 17 से 19 से लगेगा ना, तो 5 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 से भाग लगा के देखिए। अच्छा 1 मिनट, 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 से 20 पंचे 100, 7 दूनी 14, यानी कि 140 रुपया हो जाएगा। तो यह इसमें कि नहीं है। हाँ, तो ये कहने का ये मत है कि 100 रुपया वाला वस्तु अब कितना में बिकेगा, 40% के अधिक मूल्य में बिकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक बोला है, 140 रुपया कहने का ये मतलब कि 40% अधिक रहेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया। देखिए अभी MP/CP निकाले, क्वेश्चन से ये बोला था कि कितना अधिक में बेचेगा। देखिए MP हम लोग का निकल गया, MP कितना निकल गया 140, बट क्या बोला यहाँ पर कि कितना परसेंट अधिक में, तो कितना परसेंट अधिक में, 40% अधिक में, क्योंकि 100 माना गया था आप लोग का क्रय मूल्य। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट प्रश्न है ये, समझिएगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आज की इस वीडियो में। ये जरूरी पड़ेगा हमें। ठीक है, ये अगले प्रश्न में जरूरी पड़ेगा, जैसा कि हम पढ़े थे अभी। तो 100 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया है प्रश्न कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 15% बढ़ा देने पर, तो MP बराबर लिखते हैं, CP दे दिया यहाँ पर कितना 153 रुपया, 153 रुपया दिया, गुने कितना परसेंट बढ़ाने की बात किया था, 20% बढ़ाने पर 20% लाभ, यानी कि 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना बोला था, इसका डिस्काउंट परसेंट बोला था 15% का बट्टा देने पर, यानी कि 15% का बट्टा देंगे तो 85 में देंगे, कोई दिक्कत है ना। इसे काटिए, सही आंसर आ जाएगा। तो MP बराबर हो जाएगा यहाँ से 5 3 8 1 9 13, नहीं कटेगा ना, ये कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 से 17, और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 17 से 17 नमा 153, 24 नमा गुना कीजिए 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और 3 21, यानी कि 216 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। है कि नहीं, है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी। तो रहने देते हैं, आज भर इतना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा बट्टा, जिसमें हम लोग देखें 15 प्रश्न। ठीक है, तो अगले रोज ठीक से फिर से 15 प्रश्न देखें। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टा के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आनंद रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।